राधे राधे भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप रोज देखते हैं, लेकिन उसके असली रहस्य से शायद आज तक अनजान हैं। कहा जाता है कि जिस घर में यह पौधा होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और कई प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप जानते हैं कि इस पौधे का एक छोटा सा फूल आपकी किस्मत बदलने का माध्यम भी बन सकता है। अगर नहीं जानते तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे अनेक पेड़ पौधे मौजूद हैं जो केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आयुर्वेद और सनातन परंपरा में विशेष स्थान रखते हैं। जानकारी के अभाव में हम उन्हें केवल पूजा का फूल समझकर छोड़ देते हैं, जबकि उनके अनेक पारंपरिक उपयोग बताए गए हैं। आज जिस पौधे की बात हो रही है वह है गुड़हल। इसके लाल, सफेद और गुलाबी रंग के फूल पाए जाते हैं। विशेष रूप से लाल गुड़हल का फूल माता दुर्गा, माता लक्ष्मी और भगवान हनुमान की पूजा में अत्यंत प्रिय माना जाता है। अगर आपने अभी तक कमेंट में राधे राधे नहीं लिखा है तो श्रद्धा के साथ राम राम मेरे राम राम मेरे राम राम मेरे राम 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 मेरे राम राम मेरे तक सबसे पहले पहुंच सके। अब आइए जानते हैं इसके धार्मिक महत्व, पारंपरिक आयुर्वेदिक उपयोग और शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष उपाय। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं माना बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक संतुलन का आधार बताया है। आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों में अनेक पौधों का उल्लेख मिलता है और गुड़हल भी उन्हीं महत्वपूर्ण पौधों में से एक है। ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी पौधे के औषधीय उपयोग से पहले किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। विशेष रूप से गंभीर या दीर्घकालिक रोगों में केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। अब इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो लाल रंग को शक्ति, साहस, ऊर्जा और मंगल का प्रतीक माना गया है। इसी कारण लाल गुड़हल का फूल विशेष रूप से मां दुर्गा और भगवान हनुमान को अर्पित किया जाता है। कई स्थानों पर माता लक्ष्मी की पूजा में भी इसका श्रद्धा पूर्वक उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करता है तो भगवान केवल पुष्प नहीं बल्कि भक्त की भावना और समर्पण को स्वीकार करते हैं। इसी दृष्टि से यदि आपके घर में गुड़हल का पौधा लगा है तो उसकी नियमित देखभाल करना, समय पर जल देना और उसे स्वच्छ रखना भी सेवा और श्रद्धा का ही एक रूप माना जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या घर में गुड़हल का पौधा लगाना शुभ होता है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार यदि इसे उचित स्थान पर लगाया जाए और इसकी नियमित देखभाल की जाए तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इससे घर का वातावरण सकारात्मक और संतुलित बना रहता है। हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि केवल पौधा लगाने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता। परिश्रम, अच्छे संस्कार, ईमानदारी और ईश्वर के प्रति श्रद्धा, यही वे मूल तत्व हैं जो जीवन को वास्तविक रूप से दिशा देते हैं। ये पौधे बहुत ही सुंदर पौधे हैं, बहुत ही कीमती इसकी फूल, खासकर हम देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का प्रयोग करते हैं। क्या आप इसका नाम जानते हैं? चलिए मैं आप लोगों को इससे परिचय कर देता हूं। आज हम आप लोगों को जबरदस्त इसका आयुर्वेदिक एवं चमत्कारी लाभ बताएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यह पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। देखिए, इस प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाते हैं, जो किसी न किसी समस्या को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में केवल ये पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं, बस देवी देवताओं को चढ़ाने की ये चीज रह जाती है। हम इसके अगर आयुर्वेदिक प्रयोग जान जाएं, सीख जाएं, तो हम बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं और इसके हम चमत्कारी लाभ जान जाए तो कई प्रकार की अपनी समस्या को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, जीवन में चल रही तत्काल हम उसे परेशानी को दूर कर सकते हैं।
वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जानते हैं। ये कलर के गुड़हल हैं, इनके 3 प्रजाति आती है। एक वाइट कलर की होती है और ये जो है रेड कलर की, और एक जो आती है पिंक कलर की होती है। तो ये 3 प्रजाति खासकर पूजा पाठ करते हैं उसमें। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभ की ओर ले चलता हूँ। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम जान गए कि इसे गुड़हल के नाम से जानते हैं। ये पौधे आपके घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आप जहाँ भी रहते हो, इसे बहुत से लोग अपने जीमेल में, ये बहुत से लोग अपने बगीचों में इसे शोभा के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डन में भी इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। लिए मैं आप लोगों को इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो गुड़हल नाम का पौधा है, इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए मैं आप लोगों को तो इसके धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर इसके विभिन्न प्रकार के और चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर लगाया जाता है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। पॉजिटिव एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, इसे खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती है, व्यक्ति को मानहानि, धनहानि एवं चरम संबंधित बीमारियां आती हैं। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण है। इन लक्षणों को समझकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूर्य दोष लगा है तो ये पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये भी माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, ध्यान से सुनना, फिर भी ये पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। हम आप लोगों को इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी बताएंगे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बना देता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वो जानकारी आपको आगे चल करके कम जरूर आती है। चलिए आयुर्वेद की ओर बढ़ते हैं कि आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी सर्वप्रथम जानते हैं। पेट दर्द दूर करने के लिए ऐसा माना जाता है इसकी पट्टी को उबाल करके, जी हाँ ध्यान से सुनना, इसकी सूखी पट्टी को उबाल करके चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा अचानक से जो पेट में होने वाला दर्द है वो समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े हो वो भी मार जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। ये भी माना जाता है कि पत्थरी की रामबन दावा है। आप लंबे समय से पत्थरी के लिए दावा खा रहे हैं, लेकिन आपकी पत्थरी की बीमारी अर्थात आपके ग्रांड स्टोन, गुर्दे की पत्थरी, किसी भी प्रकार की पत्थरी हो, वो पत्थरी जड़ से समाप्त करने का काम करता है, ये पत्थरी को तोड़ने का काम करता है। अंदर से लंबे समय से पत्थरी की बीमारी से परेशान है तो इसके पुष्प एवं इसकी पत्तियों का पाउडर आता है मार्केट में, हिबिस्कुस पाउडर के नाम से, सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं तो नेचुरली इसके पत्ते और इसके पुष्प का पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर को 2 चम्मच या 1 गिलास गुनगुने पानी में निकल करके, या फिर 2 गिलास आपको पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच इसके पाउडर को डाल करके गर्म करना है। जब शेष 1 गिलास उसमें पानी बच जाए तब आपको छान कर पी लेना है। और ये उपाय आपको खाली पेट करना है, सुबह शाम। ऐसा माना जाता है केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे हम विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसी भी पत्थरी की बीमारी हो मूत्रनाल के माध्यम से गल करके बाहर निकल जाती है। आप जनहित एवं जैन कल्याण के लिए जो लोग लंबे समय से पत्थरी की बीमारी से परेशान रहते हैं, आप उन्हें ये दवा दे सकते हैं। इसके फूल की चाय बनाकर पीते हैं तो इसमें आपको कुछ भी चीज नहीं डालनी होती है, गुड़ के साथ में आप इसे डालकर पी सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ रख लेना और इसका जो पुष्प है इसे आपको उबालकर जैसा बनाना है,
तो इसे चाय बनाकर, इनके जो पुष्प का रस है इसकी चाय बनाकर पीने से आयरन की कमी को, अर्थात ब्लड की कमी को, खून की कमी को पूरा करता है और शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपको जीवन में खून की कमी कभी भी नहीं आती है। खून की कमी किस कारण होती है? अगर हम वस्तु की ओर ले चले, एस्ट्रोलॉजी की ओर ले चले, तो खून की कमी मंगल के कारण होती है। मंगल से जुड़ा कौन सा कलर होता है? लाल कलर होता है। इसके बाद ये वजन घटाने में कम आता है। जैसे आप वजन घटना चाहते हैं, आप में से अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो कि वजन घटना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है। इसके पुष्प की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, और जैसे लंबे समय तक भूख ना लगे तो जाहिर सी बात है आपका वजन घटेगा ही घटेगा, इसमें संदेह नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसके धार्मिक महत्व बताता हूँ, धार्मिक महत्व की ओर ले चलता हूँ। तो महालक्ष्मी और नवदुर्गा, इन दोनों को गुड़हल का पुष्प बहुत ही प्रिय है, और साथ भगवान हनुमान जी महाराज को ये जो गुड़हल का पुष्प है ये बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ये रेड कलर के होने के कारण रेड कलर के जितने भी पुष्प हैं माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। हमने नवरात्रि के समय में गुड़हल पुष्प के अनेक को चमत्कारी प्रयोग बताए हैं, क्योंकि माता रानी को चढ़ते हैं और क्यों हनुमान जी महाराज को चढ़ते हैं, क्यों ये माँ लक्ष्मी को चढ़ते हैं, तो विशेष मनोकामना के लिए इस फूल को चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन समुदाय चाहिए, तो इसे चढ़ाया जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से चढ़ाया जाते हैं। अगर किसी को मंगल दोष लगा है तो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ अगर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने पार्टनर से मनमुटा बन गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो लोग शादी करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी माताएं बहाने होती हैं जो कि विवाह कर चुकी हैं लेकिन उनके पति की डेथ हो जाती है। ये सब क्यों होता है? ये मंगल दोष के कारण होता है। ये हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं मंगल दोष के कारण अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी जो पत्नी है अगर वो भी मांगलिक नहीं है तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो एक कम जरूर करना, मंगल को बलवान करने के लिए, आपको मंगल दोष लगा है उसे दूर करने के लिए गुड़हल के पुष्प का पौधा आप अपने घर में जरूर लगे। और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नाइट ज्यादा मत कीजिए, कम से कम 3 महीने तक एक पुष्प ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो एक पुष्प हनुमान जी महाराज को नाइट श्री राम जी का ध्यान करते हुए एक ही पुष्प अगर आप नित्य 3 महीने तक चढ़ा देते हैं हनुमान जी महाराज को, तो कैसा भी मंगल दोष हो, मंगल दोष का नाम चंद मिट जाता है। क्योंकि मंगल दोष लगने के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती, खासकर मंगल दोष जीने लगता है। उन्हें वैवाहिक